गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आपको प्रतिभाशाली बालक पढ़ा रही थी, जो कि किसका एक पार्ट है व्यक्तिगत जो विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं, असाधारण बालक होते हैं, उसका एक माना जाता है प्रकार है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि प्रतिभाशाली बालक बेसिकली वे बालक होते हैं जो सामान्य स्तर के बालकों से उच्च बुद्धि रखते हैं, मतलब उत्तम बुद्धि के होते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार की एक तरह से उनके अंदर एक रुचि होती है कि जैसे नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उसके अलावा एक्सट्रीमली जब वो रुचि रखते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक मतलब प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ मतलब इसकी डेफिनेशंस बताई थी कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने कि बेसिकली प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। उच्च बुद्धि रखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि वाले, जैसे टर्नर ने 140 अबाव बुद्धि लगने वाले स्टूडेंट्स को बताया है, प्रतिभाशाली बताया है। तो इस तरह क्या हम ये कह सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये नहीं हम कह सकते कि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो अगर वो कोई क्लास में जंप कर रहा है तो उसकी हम बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें ये भी आता है कि वो किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह निभा रहे हैं। फिर मैंने आपको इसके विभिन्न प्रकार की विशेषताएं बताई थी कि पर्टिकुलर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने से बड़ों को फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, और लोगों के साथ सामाजिक स्थापित करने में बेसिकली मतलब सक्षम हो सकते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ समस्याएं होती है। समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक उत्तम बुद्धि वाले होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ये जब लोगों के बीच में उठते हैं बैठते हैं तो उनमें एक प्रकार का ईगो पॉइंट होता है, जो मैंने आपको प्रतिभाशाली बालक की जब अवधारणा बता रही थी तब मैंने आपको क्लियर किया था। वो ईगो पॉइंट इनको कहाँ आता है? जैसे आपको पता है क्लासरूम के अंदर कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो क्या होता है कभी कभी वो कुछ चीज़ ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जिसकी वजह से उसे प्रेम सहानुभूति प्रशंसा नहीं मिलती, पुनर्बलन अच्छे से नहीं मिलता पॉजिटिवली। तो क्या करता है उसको ना एक अहम की भूमिका आ जाती है, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचता है। उससे मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब मेरा क्या किया, मतलब कि मुझे क्लासरूम के अंदर एक तरह से इंसल्ट करी है। तो हम इसकी जो समस्याएं है अधिगम और समायोजन दोनों को मतलब जो ये एटमॉस्फेयर होता है उनमें हम इनकी समस्याएं देखते हैं। तो इनकी विभिन्न प्रकार की समस्या है। पहली समस्या है कि पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या कब उत्पन्न होती है? जब क्या होता है कि प्रतिभाशाली बालक है, जब उसकी परिवार के अंदर उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और जो इनके जो मदर और फादर होते हैं वो भी इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होते हैं। वो मतलब उनके इतना फाइनेंस प्रॉब्लम्स हो सकता है, कुछ हम ये कह सकते हैं कुछ आर्थिक समस्या हो सकती है, इकोनॉमिक जिस तरह हम कहते हैं। तो इस वजह से वो उनकी मतलब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। इस वजह से क्या होता है वो जो पेरेंट्स होते हैं इनको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब इनकी रुचि किस फील्ड में है, तो वो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ये पता नहीं लगा पाते, ठीक है ना। मतलब इनकी रुचि पे ध्यान भी नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इनको एक बच्चों की तरह मतलब एक तरह से ट्रीट करते हैं कि कोई बात नहीं अभी नहीं नेक्स्ट टाइम, इस तरह मतलब एक तरह से करते इनको कोई ना कोई बहाने से वो टालते रहते हैं। तब क्या होता है जब ये चीज़ हमारे सामने आती है तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है और जो उनके माता पिता होते हैं उनमें द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है जब ऐसा माहौल देखता है परिवार के अंदर कि उसे हर चीज़ मिल ही नहीं रही और दूसरे बच्चों को देखता है कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मेरे को ये, जैसे आपको पता है बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं फ्रेंड्स की वजह से नहीं ले पाते, उस जगह में कुसमायोजन की स्थिति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब कुसमायोजन कहाँ देखने को मिलता है? परिवार के साथ साथ इसका जो कुसमायोजन हमें है वो बाहर भी देखने को मिलता है, समाज में भी हमें देखने को मिल जाता है कभी कभी। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि परिवार की समस्या एक प्रतिभाशाली बालक में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसकी वजह से इसका माहौल इतना बिगड़ जाता है कि बच्चा गलत संगति में भी पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है विद्यालय में समायोजन। विद्यालय में समायोजन
प्रेशर नहीं मिलता अपने क्लासरूम्स के अंदर। मतलब अध्यापन द्वारा पढ़ाए जाने पर जैसे विभिन्न प्रकार की विद्या होती है या जो नॉर्मल जो नॉलेज होता है, तो इसको ये क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। इनको ये ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। तो तब वह स्थिति ऐसी होती है कि टीचर के साथ इसका एक आर्गूमेंट बढ़ जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टीचर्स के साथ पुट अप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये होता है कि जैसा आपको पता है कि आप भी एक बीएड कर रहे हो, आप जैसे पढ़ाने चाहते हो, कई बच्चे आपसे एक क्रॉस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को जानना चाहते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। हाँ, उस जगह पे कई बार अध्यापक वो चीज़ फेस नहीं कर पाता और उनका रवैया एक प्रतिभाशाली बालक के प्रति क्या होता है, बहुत गलत साबित होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में भी कई बार प्रतिभाशाली बालक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे अगर उसे प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति जैसी भावना नहीं मिलती, तो वो विद्यालय से, वो क्लासरूम से क्या करता है, भागने लगता है। मतलब वो उससे दूर भागता है उस क्लास में से, और क्या करता है, बाहर प्रवेश कर लेता है, गलत संगति में पड़ जाता है, लोगों का ग्रुप में बैठ जाता है। जैसे कॉलेज में आप देखते हो, जैसे हम एक बंक करना जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या होता है, कभी कभी क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और लोग गलत संगति में पढ़ के लोगों के बीच उठता है, बैठता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक को भी विद्यालय के अंदर समायोजन करने में बहुत कठिनाई आती है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे वातावरण में प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अपने आप को कुसमायोजित मानते हैं। फिर आता है कार्य करने की गति। आपको पता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, कार्य करने की गति बहुत तेज होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है कि तेज होता है। ये क्या करते हैं कि मानसिक क्षमताएं और योग्यता के अनुसार ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी उत्तम, मतलब जो शक्ति होती है वो बहुत उत्तम होती है। इनमें कौन कौन सा गुण होता है, जैसे उनमें सूझबूझ की शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क वितर्क, कल्पना की शक्ति, तर्क वितर्क क्षमता, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति,
जैसे आपको पता है गवर्नमेंट में हमें बहुत टफ कंपटीशन होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। उस जगह लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके लापरवाही और उस जगह पे ध्यान नहीं देते और एक आलसी किस्म के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी गलत सामना करना पड़ता है। उनकी प्रतिभाशाली जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट होती चली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है उत्तम बुद्धि का गलत प्रयोग। उत्तम बुद्धि का गलत प्रयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तब होता है जब हम प्रतिभाशाली बालक को उचित मार्गदर्शन निर्देशन प्रदान नहीं कर पाते। उस जगह पे क्या होता है, ये बालक क्या होता है, दूसरी गलत संगति के पड़ जाते हैं, गुटबंदी बना लेते हैं, अनुशासनहीनता की भावना बना लेते हैं। इसी के साथ क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार की शरारतें करते हैं, आगे कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली बालक के लिए उचित मार्गदर्शन निर्देशन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो ये क्या होगी, गलत गति में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, परिस्थिति में क्या करते हैं, समस्या को समाधान नहीं कर पाते। जितनी भी इनके सामने समस्याएं रहती है, समाज विरोधी बन जाते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, मार्गदर्शन के बिना उत्तम बुद्धि का ये क्या करते हैं, गलत प्रयोग करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक समूह में शामिल होना। समूह में शामिल होना। वहीं से जो बात आ रहा है कि दूसरी जगह अगर इन्हें क्या नहीं मिलता है, इन्हें प्यार, इसमें सहानुभूति नहीं मिलती, तो ये क्या करते हैं, गलत समूह में पड़ जाते हैं। गलत समूह में पड़ने की वजह से क्या होता है, ये विपरीत परिस्थितियों में अपने आप से सामना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये सही निर्देशन सलाह की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है अध्यापन निष्ठा। जैसे कि आपको पता है कि इनका जो इंटेलिजेंसी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक बहुत उत्तम मानी जाती है सामान्य चाइल्ड की अपेक्षा। तो ये क्या होता है कि इनको क्लासरूम्स के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने पर जो विधियाँ होती है इनको वो चीज़ नहीं पढ़ना चाहते, ये कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कक्षा में क्या होता है, मतलब कई प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है आपका विद्यालय विषयों और व्यवसायों की चयन की समस्या। मतलब क्या होता है, इनके जो विषय होते हैं वो क्या होता है, अलग प्रकार के होते हैं, मतलब इनमें विभिन्नता में दिखाई देती है। तो इनके ये जो विषय चूज करना चाहते हैं वो नहीं मिलते। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि कोई बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है स्कूल के अंदर, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है, कॉमर्स मैथ्स लेना चाहता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसे मैथ्स और स्कूल में नहीं अवेलेबल होती, नहीं मिल पाती, उसे पर्टिकुलर मतलब क्या IT या फिर क्या उसे इकोनॉमिक्स लेना पड़ता है। तो उस जगह क्या होता है, कभी कभी बच्चे विद्यालय विषय व्यवसाय के चयन की समस्या के अंदर उत्पन्न हो जाती है। सारी आपकी समस्याएं थी, अब आपको गृह कार्य है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसी के साथ घर में रहिए।